राम गांव में रहने वाली ये कहानी रामू और उसकी पत्नी और उसकी माँ की है, जो कि गांव में ही रहते थे। माँ, शहर से फ़ोन आया था भाई का और उसने हम लोग को बुलाया है क्योंकि उसकी पत्नी अब गर्भवती है ना। ठीक तो है, हम लोग चलकर उसकी पत्नी को देख लेंगे। आखिर वो भी हमारी बेटी जैसा ही है। पर नहीं, उसकी माँ नहीं है तो क्या है, हम तो है ना। चलो बहू, अब तैयारी करो। हाँ माँ जी, मैं ढेर सारे सामान पैक कर लेती हूँ। अब कुछ दिन वहीं पर रहेंगे। इसके बाद तीनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बस लेकर शहर पहुँच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राकेश और उसकी पत्नी रहते हैं। राकेश के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए रहते हैं। अब उनका एक ही रिश्ता था, वो है चाचा चाची का। प्रिया, मैंने अपनी चाची को बुलाया है। लेकिन क्यों? बिना मुझसे पूछे आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, मैं गर्भवती हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं परेशान हो जाऊँगी। वो सब बातें कर रहे होते तभी दरवाजे पर रामू, माँ और उसकी पत्नी आ जाते हैं। अरे चाची जी, आप आ गई। बहुत अच्छा हुआ, मुझे आपकी बहुत ही ज़रूरत थी। माँ, देवरानी जी गर्भवती है, अब हम ही सारा काम किया करेंगे, उन्हें कुछ नहीं छूने देंगे, ठीक? हाँ बहू, तुम सही कहती हो। अब चलो, सुबह का टाइम हो गया है। अब तुम इस पूरे घर में गोबर से लेपन कर दो, ठीक? और मैं चलकर बाहर झाड़ू लगा दूंगी। और जैसे ही सुबह होता है, सुनीता पूरे घर में गोबर से लेपन करने लगती है। तभी वहाँ पर, अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे घर में ये गोबर क्यों लेकर आई हैं? मेरा पूरा घर गंदा कर दिया, बिल्कुल दिमाग ही नहीं है जैसे। अरे देवरानी जी, गुस्सा मत करिए। सुबह सुबह घर में लेपन किया जाता है, इससे लक्ष्मी माता ज़रूर आती हैं, इसलिए मैंने कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ रामू घर में ही बाल्टी लाकर नहाने के लिए जा रहा था। तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई आ जाता है। अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पे नहाने की क्या ज़रूरत है? घर में बाथरूम है। अरे भाई, मैं नहा रहा हूँ, अब मैं नहा भी नहीं सकता? मैं कल भी नहीं नहाया था। आज मैं कैसे कैसे पानी इधर उधर से इकट्ठा किया और तुम भाई मुझे इस तरह बोल रहे हो। अरे भैया, यहाँ पे नहाने के लिए भी एक रूम है, वहाँ पर जाकर आप नहा सकते हैं। इस तरह हॉल में नहीं नहाया जाता। वहीं दूसरी तरफ रिया, वो भी बहुत परेशान रहती है। ए जी, कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है। आपने तो मेरा पूरा दिमाग ही ख़राब करके रखा है। ये आप किसे बुला कर लेकर चले आए हैं? दिन रात पता नहीं क्या क्या ये लोग करते रहते हैं। मैं कैसे रहूँ इस घर में? गर्भवती हूँ, ऊपर से टेंशन में। अरे रिया, इतना टेंशन नहीं लेते हैं, क्या हो गया है? बस कुछ दिन में ये लोग ठीक हो जाएंगे। शहर में नहीं रहने आता है, रहने लगेंगे तो सब आदत पड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सुनीता किचन में ही अपना बिस्तरा लगाकर सो जाती है। तभी वहाँ पर रिया आती है। अरे भाभी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ सो गई हैं? उठिए भाभी, उठिए। आपका रूम है ना, फिर भी आप यहाँ पे क्यों सो रही हैं? रूम में जाकर सो सकती हैं, यहाँ पे सोने की क्या ज़रूरत है? अरे देवरानी जी, मुझे किचन में ही सोने की आदत है। मैं अपने घर पर भी ऐसे ही सोती थी, तो यहाँ पर भी मैं सो गई। चलिए, कोई बात नहीं। ऐसे ही समय बीतता है और दिन के दिन रिया और भी गुस्से में आती जाती है। और एक दिन सुनीता रिया के कपड़े पहनकर किचन में चूल्हा लगाकर खाना बनाती है। अरे बहू, अच्छा हुआ तू चूल्हे पे खाना बना रही है। बहुत दिन हो गया चूल्हे पर का खाना खाए हुए। गैस के खाने पर तो स्वाद ही नहीं है। अच्छा हुआ यहाँ पर बना रही हो। ये आप दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरे पूरे घर को ही बर्बाद कर दिए हो। पूरे घर में धुआं धुआं हो रहा है, झाग आ रहा है,
और आप लोग यहाँ पे चूल्हा जलाए हो, गैस है तब भी आप लोग चूल्हा पे खाना क्यों बना रहे हो? मैं आप दोनों लोग से बहुत परेशान होती जा रही हूँ। और भाभी आप मेरे कपड़े पहन के क्यों हैं? ये मेरी शादी के कपड़े हैं और आप इसी तरह पहन ली हैं। मतलब आप लोगों को सोच समझ कर करना आता है कि नहीं? कुछ भी कहीं भी पहन लेते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। अरे बहू, इतना गुस्सा करना सही बात नहीं है। मैं इसे समझा दूंगी, चलो तुम गुस्सा मत करो। जाओ तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ सुनीता को बहुत ही बुरा लगता है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। सुनीता बेटा, आज ही हम लोग अपने घर चलेंगे। अब यहाँ पे और नहीं रहेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं। आखिर बेटा और बहू को और हम लोग दिक्कत क्यों दें? तुम क्या कहती हो, घर चलना है कि नहीं? नहीं माँ जी, हम लोग घर चलेंगे। अब यहाँ पर और नहीं रहना। और मैं क्या ही बोलूँ, सब ठीक है लेकिन अब घर चलते हैं और यहाँ पे रहने का अब मन नहीं करता। चलिए मैं पैकिंग करती हूँ। ऐसे ही अगली सुबह आती है। रामू की पत्नी और माँ तीनों जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बेटा इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। बहुत दिन हो गया है यहाँ पर आए हुए। अब हम तीनों ही जा रहे हैं घर और कुछ दिन में आ जाएंगे, ठीक है? बहुत काम है घर पर, तो यहाँ पे और दिन नहीं रह सकते। बेटा बहू का ख्याल रखना और तुम भी बेटा अच्छे से रहना। हम जल्द ही आएंगे मिलने के लिए तुम दोनों से। लेकिन चाची, आप अचानक से क्यों जा रही हैं? मैंने तो सोचा था कि आप बच्चे को देखकर जाएंगी, और आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी माँ भी नहीं है और आप भी जा रही हैं। मैं कैसे संभालूंगा सब कुछ? हाँ माँ जी, आप क्यों जा रही हैं? आपको कुछ दिन और रुकना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, जल्दी आइएगा। बच्चा हो जाएगा तो आप सभी लोग मिलकर चले जाइएगा। इसके बाद तीनों बस से अपने घर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रिया आ रही होती है किचन में। तभी उसका तेल पर पैर पड़ता है और वो फिसलकर गिर जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। तभी राकेश डॉक्टर को बुलाता है। आपकी बीवी का मिसकैरेज हो गया है और इनका बच्चा अब नहीं रहा। अब आपको ही इनका ध्यान रखना चाहिए और मैं कुछ दिन में देखने के लिए आऊँगा। इसके बाद राकेश बहुत ही दुखी खड़ा होता है। तभी उसकी चाची और भैया भाभी आ जाते हैं। राकेश, ये सब कैसे हुआ बेटा? हम लोग को जैसे ही पता चला हम लोग भागे भागे चले आए। आखिर कैसे बहू का मिसकैरेज हो गया? चाची जी, मुझे माफ़ करिएगा, यह सब मेरा कसूर है। आप लोग बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, लेकिन मेरी ही नादानी की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। मुझे माफ़ करिएगा माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद सब मान जाते हैं और सब एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।